तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री बीफार्म सेकंड सेमेस्टर में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी हो भी चुकी है और अगर आप एंड टाइम पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए पूरा जो एग्जाम है उसका जो कोर है वो आप ही के हाथ में होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी पास करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके यूनिट वाइज रखे हैं मैंने, इनके अलावा जो और भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या और भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है और इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। तो क्या करना है, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच में। तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे, तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। उसमें कई सारे सेमेस्टर्स हैं, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको सेकंड सेम पे जाना है। सेकंड सेम में जो बैच चल रहा है बी फार्म सेकंड सेमेस्टर कॉम्बो, सबसे ऊपर वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप सेपरेटली सब्जेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे सभी सॉल्यूशन का आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए जो यूनिट फर्स्ट है उसे जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनमें सबसे पहला है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सप्लेन देयर बायोलॉजिकल रोल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर कई सारे बायोमोलिक्यूल दे रखे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, उनका केमिकल नेचर यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह और बायोलॉजिकल रोल आपने कवर करना है, जो कि मैंने कवर करा रखा है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिस्कस एनर्जी रिच कंपाउंड्स विद क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है एनर्जी रिच कंपाउंड, उनका क्लासिफिकेशन देखना है और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बतानी है एटीपी की और साइक्लिक एएमपी की। तो ये टॉप क्वेश्चन बन रहे हैं इस यूनिट फर्स्ट से। अब यूनिट सेकंड की बात करें, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपने कवर करना पड़ता है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन पाथवे एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो यहाँ पे दे रखा है उसका पाथवे क्या है, कितनी एनर्जी, कितनी खर्च करने पर कितनी एटीपी बनती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस वगैरह आपने कवर करना है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन आता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे से, यानी कि टीसीए साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। एक्सप्लेन सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल विद पाथवे एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस। तो ये क्वेश्चन आपने कवर करके चलने हैं। अब इनमें से जिसका भी सॉल्यूशन वहाँ पे अपडेट नहीं है ना पीडीएफ में, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, न्यू पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, आप चेक जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में बनता है वो है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन यानी कि ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विद मैकेनिज्म। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जिसमें है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ईटीसी, ये क्या है, उसका मैकेनिज्म, और साथ में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है। तो ये जो है इसमें 3 क्वेश्चंस या बोल सकते हैं जो मैंने और करके रखा है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन कीजिए बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद एनर्जेटिक्स। तो यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड ये आपने कवर करना है। तो इन सभी को मैंने कवर करा रखा है। आगे क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन कीजिए यूरिया साइकिल विद रिएक्शंस, सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर। सिलेबस में यहाँ पे है आपका कि जो यूनिट थर्ड में देखोगे कि यूरिया साइकिल क्या है और उसका डिसऑर्डर वगैरह क्या है, तो ये चीज़ आपने कवर करनी है, और सिग्निफिकेंस वगैरह मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है इनके बारे में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन कीजिए फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज विद कीटो एसिडोसिस। तो सिलेबस में यहाँ पे है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, आगे है कीटो एसिडोसिस। तो ये 3 क्वेश्चंस आप इस यूनिट थर्ड से जरूर से कवर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए यूनिट फोर्थ में देखोगे यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड एड ए नोट ऑन आरएनए एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए यूनिट फोर्थ में आपका न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो जो डीएनए और आरएनए है उसके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस वगैरह आपने अच्छे से कवर करने हैं। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कीजिए जेनेटिक कोड क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है बॉडी में, और उसको रोकने वाले जो इनहिबिटर्स हैं उनके बारे में कवर करना है। तो यहाँ पे है जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस और उनके इनहिबिटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट में देखिए जो यूनिट फिफ्थ है जो कि इसी के अंदर है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब कि यूनिट फिफ्थ है, ये एंजाइम अलग से है। तो यूनिट फिफ्थ में देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन एंजाइम काइनेटिक्स विद डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंशन इक्वेशन।
तो यहाँ पे देखिए दे रखा है एंजाइम काइनेटिक्स, माइकलिस मेंशन इक्वेशन आपने अच्छे से समझाना है, उसको मैंने डेराइव कर रखा है, बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक्सप्लेन कीजिए नोमेनक्लेचर एंड IUBMB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, एंड ऑल्सो आपने डिस्कस करना है एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में विद सुटेबल एग्जांपल। तो सिलेबस में देखिए ये दे रखा है IUBMB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और उनका नोमेनक्लेचर, और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या है, उनके एग्जांपल्स आपने कवर करने हैं। तो ये सारे आपके टॉप क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें जो भी अपडेट नहीं हुए हैं मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी इनमें से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं सभी का सॉल्यूशन, वीडियोस, नोट्स वगैरह आपको फार्मेसी वाले ऐप पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो वो जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।